तो आपको पहले ही से बोल देना था। इनका मंशा तो क्लियर था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, नेता बनेंगे। तो ये जंतर मंतर पर धरना दिए, कितना दिन नौटंकी किए, कितना दिन नाटक किए, ये सब करने की क्या जरूरत था। छुप छुपा के कांग्रेस के साथ में मिलते थे, उनसे वो गुफ्तगू करते थे। आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, एक बाल भी बाका नहीं होगा। ये मोदी की सरकार है। वो पहले देश के लिए खेलती थी ना, तो अब जो है स्वार्थ के लिए बात आ गया कि भैया अब कहीं ना कहीं कुर्सी का लालच उनको मन में आ गया। तो कांग्रेस जो है ना 150 साल 140 साल पुरानी बूढ़ी पुरानी पार्टी है। इनकी पैर कब्र में लटक चुकी है। देश जान चुका है, बार बार झूठ का पुलिंदा जो है ना वो नहीं चलेगा। एक खटाखट जो झूठ था वो खत्म हो गया। उसके बाद जो आया आपका संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, वो भी खत्म हो गया। तो इनका झूठ जो है बार बार नहीं चलेगा, लोग जान चुके हैं। मोदी जी के बाद योगी जी चाहिए। आज सारा देश बोल रहा है योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। लाल किला से तुरंत आवाज आनी चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसा हमारी कानों में आवाज आएगी, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। वो वैसे ही खाली खिलाड़ी के तौर पे नहीं है, वो जो यहाँ बैठी थी वो पूरी राजनीति सीख चुकी है यहाँ पे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में, जहां पर हम आए हैं जनता के बीच में, जनता से जानने के लिए कि राजनीतिक गलियारों में जो हलचल का माहौल होता है उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। हाल ही में बजरंग पुनिया और विनोद फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, उससे लोगों को क्या लगता है कि हरियाणा के जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, उस पर बातचीत करेंगे। लोगों के साथ कुछ बातें हैं। क्या नाम है सर आपका? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जी, क्या लगता है, अभी आपने सुना भी होगा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हाल ही में अभी धरना प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के में जुड़ जाते हैं, क्या लगता है उससे? देखिए, शुरू से उनका मनसा था नेता बनने का। तो वो कितने खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद किए, सबको रोक करके खुद जाते थे प्रमुख बन करके, माने एक दादागिरी करते थे। तो लास्ट में पता चल गया ना कि भैया वो खिलाड़ियों का कितने खिलाड़ियों का कैरियर जो है बर्बाद हुआ। उनको जो है दबा करके कहीं ना कहीं उनको दबाने का काम किए। ये आगे तो आपको पहले ही से बोल देना था। इनका मंशा तो क्लियर था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, नेता बनेंगे। तो ये जंतर मंतर पर धरना दिए, कितना दिन नौटंकी किए, कितना दिन नाटक किए, ये सब करने की क्या जरूरत था। छुप छुपा के कांग्रेस के साथ में मिलते थे, उनसे वो गुफ्तगू करते थे, उनका प्लानिंग बनाते थे कैसे करके मूर्ख बनाना है यहाँ का आवाम को। तो खिलाड़ी लोगों का जो है ना छवि खराब हुआ ना इससे। तो अब मैं कहना चाहता हूँ, आपको लड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब तो बोल दिए कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, भैया आप चुनाव लड़ सकते हो, आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, एक बाल भी बाका नहीं होगा। ये मोदी की सरकार है। आप चाहे झाड़ू छाप हो, चाहे पंजा छाप हो, चाहे कोई हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई चुनाव लड़िए, एमएलए बनिए, सांसद बनिए, पार्षद बनिए, आप जो है सीएम बनिए, पीएम बनिए, आपको मना नहीं है। आपका एक बाल बाका नहीं होगा, ऊपर से आपको सुरक्षा दिया जाएगा, सिक्योरिटी आपको प्रदान की जाएगी। लेकिन आप यहाँ का आवाम का पॉकेट नहीं काट सकते। अगर आप यहाँ का आवाम का पॉकेट काटने का काम करिएगा तो मोदी जी बोल दिए कि जो चोरी डकैती करके रखा है पॉकेट में, माल जमा करके धन इलीगल, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट के, वो जो पैसा है ना वो कागज का टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर पकड़ा गया जो है ना, सीबीआई और जो ईडी अपना काम करेगी, कानून व्यवस्था अपना दुरुस्त है यहाँ का मोदी सरकार में, वो अपना काम करेगी। अगर पकड़ा गया तो उसको सही जगह पहुंचाने का काम मोदी सरकार करेगी। अभी विजय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उनका बयान आया कि विनेश जो है भारत की बेटी बन के आई थी, अब कांग्रेस की बेटी बन गई। तो ये चीजें गलत नहीं है कि तंज कसना? नहीं, सही। देखिए, वो गलत नहीं बोले, जो बोले हैं सही बोले। वो पहले देश के लिए खेलती थी ना, तो अब जो है स्वार्थ के लिए बात आ गया कि भैया अब कहीं ना कहीं कुर्सी का लालच उनको मन में आ गया। तो कुर्सी पर बैठना है तो भाई नेतागिरी करना है, तो नेतागिरी करना है तो मना कौन कर रहा है भाई, करो। लेकिन खुल के बोलो ना कि हम नेता बनेंगे, हमको टिकट चाहिए कांग्रेस का, ये चाहिए। तो ठीक है, कांग्रेस की लड़ी है, आपका भी जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आप कितना पानी में है। तो ये बात है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लड़िए और जो है, लेकिन गलत काम मत करिए, यहाँ का आवाम का पॉकेट मत काटिएगा। आप लड़िए और बनिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, उसके बाद ऐसे बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सब वो है ये? देखिए, एक नया दुकानदार अगर कोई एरिया में रहता है ना, तो उसके सामने एक 10 साल पुराना दुकानदार है, मान लीजिए 10 साल पुराना दुकानदार है, इसके सामने हम 30 साल पुराना 40 साल पुराना दुकानदार है, इसके सामने 40 साल पुराना दुकानदार के सामने हम 150 साल पुराना दुकानदार को रख देंगे, खड़ा कर देंगे, उसके सामने नहीं टिकेगा। उसके पास हजारों पैतरा, हजारों दाम है उसको पटखनी देने के लिए। तो कांग्रेस जो है ना 150 साल 140 साल पुरानी बूढ़ी पुरानी पार्टी है। इनकी पैर कब्र में लटक चुकी है। देश जान चुका है, बार बार झूठ का पुलिंदा जो है ना वो नहीं चलेगा। ये काट की हांडी जो है ना, ये आग पर सिर्फ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये खटाखट जो झूठ था वो खत्म हो गया।
उसके बाद जो आया आपका संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, वो भी खत्म हो गया। वो भी लोगों को पता चल गया कि कोई संविधान खतरे में नहीं है। उसके बाद में बोले कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण, वो भी खत्म हो गया, कोई आरक्षण खत्म नहीं। तो इनका झूठ जो है बार बार नहीं चलेगा, लोग जान चुके हैं। आवाम को और सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए। मोदी जी के बाद योगी जी चाहिए। आज सारा देश बोल रहा है योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके, अगर दो ही चीज तो होता है, जान और माल। जान और माल की अगर सुरक्षा अगर चाहते हैं तो हमारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर करके योगी आदित्यनाथ जी को लाना होगा इस देश में, उनको पीएम बनाना होगा। लाल किला से तुरंत आवाज आनी चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसा हमारी कानों में आवाज आएगी, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है? नरेश। तो नरेश जी, सुना होगा हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव नज़दीक हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी में विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया हैं, अच्छे रेसलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे देश के लिए। तो ये राजनीति में कितना खेल पाएंगे इसके लिए? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सफल हो पाएंगे। पहली बात तो कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी आएगी। 10 सालों में बहुत विकास हुआ है हरियाणा का, तो विकास के मुद्दा यही रहेगा, मुद्दा विकास का। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और हरियाणा ऐसा राज्य जहाँ पर नारी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर क्या बोलोगे? कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं है, हर राज्य में हो रहा है। बंगाल में बुरा हाल है, मगर हाँ बताइए। बंगाल की बात बोल दिया सीधे। सबसे पहले बम्बे में हुआ उसको कौन देखेगा? उत्तराखंड में हुआ वो उसको कौन देखेगा? यूपी में 26 तारीख को 2 महिला को ऊपर लटका दिया, उसको कौन बोलेगा? उसमें कोई तो बीजेपी बोलती नहीं है। बम्बे में हुआ ना, स्कूल में छोटी बच्ची के साथ हुआ ना, हर बात में कहो अब बंगाल, तो बंगाल नहीं है। कहाँ बीजेपी की सरकार है, हुआ कोई बोलेगा भी नहीं। बम्बे में हुआ, उसके मुद्दे पर कोई बोला नहीं बोला। उत्तराखंड में हुआ, उसके मुद्दे पर कोई बोला नहीं। अभी 26 तारीख को 2 महिला को पीपल के पेड़ लटका दिया, उसके लिए कोई बीजेपी बोला नहीं बोला। खाली बंगाल है, खाली बंगाल है, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, हरियाणा की अभी बीजेपी का घोषित किया है, साल में 2 सिलेंडर देंगे। क्या फ्री का पब्लिक के पैसा पब्लिक को तुम दोगे? हैं? क्या वो करेगी? नहीं नहीं करे, कोई मुद्दा नहीं है। क्या हुआ? 10,000 रुपया घोषित किया। क्यों किया भाई? क्यों किया? इतनी अच्छी साफ सुथरी पार्टी है, सबका साथ सबका बिगाड़ बोला। क्यों बोला अभी? मतलब गठबंधन की तरफ जाने के लिए हो रहा है। क्या बोला उसने कि साल में 2 सिलेंडर देंगे, बाकी 10,000 रुपए देंगे? क्यों देंगे भाई? इतनी साफ सुथरी पार्टी है तो क्यों बोलेंगे भाई? क्यों देंगे? ऊपर हरियाणा का है, इसलिए राता जो पार्टी राती सरकार बनाती है 2 सीट के लिए, उसको कोई अब दोबारा हरियाणा में उसकी चुनाव नहीं आएगी पार्टी। तो क्या लगता है सर, अभी आपने सुना होगा कि विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, और उसके बाद कोई वादे दावे भी कर रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी हरियाणा में, ऐसे भी कयास लगाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, हो सकता है सर? देखो, अभी कोई भी पार्टी में कितने, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ये तो चलता रहता है। तो विनेश फोगाट आ गई है तो अच्छी बात है। अच्छे खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब क्या लगता है, राजनीति का खेल समझ पाएंगी, लगता है आपको? उनके साथ वो वैसे ही खाली खिलाड़ी के तौर पे नहीं है, वो जो यहाँ बैठी थी वो पूरी राजनीति सीख चुकी है यहाँ पे। जो उनके साथ अत्याचार हुआ था और जो पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की थी, तो उसके बाद भी वो फाइनल में पहुँची वहाँ पे। वो मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन वो मेडल से ज़्यादा इनाम लेके आई है। तो यहाँ पे इज्जत बनी है उनकी बहुत। तो उन्होंने दिखा दिया कि आप जो ये लोग कह रहे थे ना कि अब ये फेल हो गए हैं, अब तो ये लड़ नहीं पाएंगे, इनकी उम्र बीत गई है, इनका टाइम चला गया है, तब भी फाइनल तक वो पहुंची हैं, वो ओलंपिक में। छोटी मोटी बात की आईटी सेल की बात थी, ये तो आईटी सेल मेरे बारे में बोले जा रहे थे। वहीं पे भाजपा के कुछ मंत्री थे, वो बोल रहे थे कि जब ये ओवरवेट थी, इतना वजन था कि अपने कपड़े उतार देती, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अरे बदतमीज लोगों की क्या बात करें, बदतमीज लोगों की क्या बात करें। ये क्यों नहीं बता रहे कि अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए वो तैयार है। तो जब भी जुर्म होगा, अत्याचार होगा, तो लोग इकट्ठा होंगे और अत्याचारी के खिलाफ लड़ेंगे। तो यही उनका संदेश है कि जो अत्याचार करेगा, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो। तो हरियाणा में बदलाव हो सकता है, लगता है? बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। 6 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगी इनकी। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ की आवाम थी उससे हमने बात करी कि आपकी आवाज़ जो हमारा खास कार्यक्रम है,
इसमें हमने जनता से बात करी। जनता का जो रुख था उसमें जो है मिक्स रिएक्शन दिखाई दिया कि किसी ने बोला कि हरियाणा में उलटफेर देखने को मिल सकता है, पर कई लोगों ने बोला कि वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की ही दोबारा से सरकार बनने वाली है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिल्ली से दैनिक खबर लाइव के लिए अभिषेक सिंह।